नमस्कार दोस्तों, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार साल 2025 तक एआई के कारण 85 मिलियन जॉब चली जाएगी। इतना ही नहीं, टेक टाइकून एलन मस्क कहते हैं यह मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए बुनियादी खतरा है। अब एआई खतरा है या नहीं, ये तो बहस का मुद्दा है। आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है क्यों और कैसे। तो इसका जवाब है, आपका फोटो खराब हो गया, बस एक क्लिक कीजिए और चंद सेकेंड में फोटो ठीक। या फिर कोई इमेज आपके पास नहीं है और आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट टाइप करके बताइए और इमेज चंद सेकेंड में क्रिएट हो जाएगा। या फिर कोई वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट टाइप करके बताइए कि कैसा वीडियो चाहिए आपको और आपका वीडियो तैयार। वीडियो में किसी और की आवाज है और आपको उसकी आवाज पसंद नहीं आ रही है, आप चाहते हैं आवाज बदलना, तो ये भी मुमकिन है और वो भी सिर्फ मिनटों में। वीडियो है आपके पास, उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं और मिनटों में। ऐसे और भी बहुत सारे काम है जो होगा मिनटों में या चंद सेकेंड में, लेकिन ये सब होगा एआई की मदद से। जी हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर एआई इतना सारा काम मिनटों में कर लेगा तो जॉब पर खतरा मंडराना लाजिमी है। लेकिन यहाँ एक और बात है दोस्तों, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आगे कहते हैं कि साल 2025 तक 97 मिलियन जॉब एआई के कारण क्रिएट होगी। तो इसका मतलब है कि एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। आपकी नौकरी एक ऐसा व्यक्ति ले सकता है जिसके पास एआई का नॉलेज है, जो एआई के टूल्स को यूज करना जानता है, जिसके पास एआई की जानकारी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो हमारे जीवन में दिन ब दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, दिमाग, सोचने समझने की शक्ति। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। ऐसे तो धरती पर सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंस माना जाता है तो वो है इंसान। लेकिन जब मशीन किसी इंसानों की तरह काम करने लगे, इंसानों की तरह सोच समझ कर बात करने लगे, तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। इंसानों के अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस पावर होती है जिसके जरिए वह अपने आप कुछ न कुछ रोज नया चीज सीखता है। जैसे किसी चीज को देख करके सीखना, किसी की आवाज को सुनकर सीखना, या किसी चीज को टच या महसूस करके सीखना। ठीक इसी प्रकार ऑटोमेटिक मशीन और रोबोट्स के अंदर भी एक इंटेलिजेंस विकसित किया जाता है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसे अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो आप समझिए, एक छोटा बच्चा है जिसे दुनिया की समझ नहीं है और आप उसे एक एक करके एग्जाम्पल देते हुए किसी खिलौने की मदद से समझाते हैं, या वो बच्चा कुछ चीजों को देख करके सीखता है। ठीक उसी तरह एआई भी डेटा के माध्यम से मशीन लर्निंग के जरिए रोज नई नई चीज सीखता है। आप जितना डेटा फीड करते जाएंगे, एआई की सोचने समझने की शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एआई की शुरुआत कब हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत को सार्वजनिक रूप से मान्यता दिलाने के लिए साल 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक वर्कशॉप को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्कशॉप में जॉन मैकार्थी, एलन न्यूल, हर्बर्ट साइमंस और अन्य वैज्ञानिकों ने एआई की विधियों को प्रोत्साहित किया। चूंकि जॉन मैकार्थी ने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा था, इसलिए जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा गया। मतलब यह है कि एआई की शुरुआत साल 1956 में हो चुकी थी, लेकिन लाइट में ये तब आया जब साल 2022 के लास्ट में चैट जीपीटी की चर्चाएं हर जुबान पे आने लगी। चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 लॉन्च हुआ और ये महज 5 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मार्केट पे छा गया। और वहां से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हर किसी के जुबान पे चढ़ गई। हर कोई एआई की बातें करने लगा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कि मैं आपको एक और गलतफहमी दूर कर दूं। लोग अक्सर सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक ही हैं क्योंकि उनके समान अनुप्रयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य के व्यवहार की नकल करने वाली मशीनें प्राप्त करने का विज्ञान है, जबकि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन गेटिंग मशीन टू मेक डिसीजन बाय फीडिंग देम डेटा। मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है जो मशीनों को डेटा फीड करके निर्णय लेने पर केंद्रित करता है।
अगर डीप लर्निंग की मैं बात करूं तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए न्यूरल नेटवर्क तंत्रिका नेटवर्क की अवधारणा का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट है एआई कैसे काम करता है। एआई काम करने के कई फेज होते हैं। पहला है डेटा संग्रहण यानी डेटा कलेक्शन। एआई काम करने के लिए बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो या किसी भी प्रकार की डिजिटल जानकारी हो सकता है। इस डेटा को संग्रहित किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है डेटा पूर्व संस्करण यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग। संग्रहित यानी इकट्ठा किया गया डेटा को साफ और उपयोगी बनाया जाता है। इसमें डेटा को साफ किया जाता है, बिना उपयोग किया गया डेटा जो होता है उसको हटाया जाता है और डेटा को व्यवस्थित किया जाता है ताकि एआई सिस्टम इसे समझ सके। तीसरा है एल्गोरिदम। एआई का मुख्य हिस्सा एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम एक प्रकार के निर्देश होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। इस एल्गोरिदम में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम शामिल होता है जो डेटा का विश्लेषण करते हैं और पैटर्न ढूंढते हैं। चौथा है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। मशीन लर्निंग में एआई को ट्रेनिंग दिया जाता है यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें एआई को दिया गया डेटा के आधार पर खुद से सीखने और पैटर्न को सोच समझकर नियम खोजने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल के लिए एक चेस की बात करते हैं, शतरंज खेलने वाले की बात करते हैं। एक चेस खेलने वाले एआई को कई खेल खेल करके खुद से सीखना होता है और खुद से सीख करके खुद से फिर डिसीजन लेना होता है। पांचवा है अनुमान इंटरफेस। एआई का प्रशिक्षण यानी एआई का ट्रेनिंग पूरा होने के बाद यह डेटा का विश्लेषण करके या पैटर्न खोज करके निर्णय लेता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एआई। एआई के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है नैरो इंटेलिजेंस, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड तीसरा है सुपर जनरल इंटेलिजेंस। पहला नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम तंत्रिका बुद्धि, जिसे कमजोर एआई या वीक एआई के रूप में भी जाना जाता है। नैरो इंटेलिजेंस या फिर वीक एआई सिर्फ एक ही तरह का काम कर सकता है, जैसे कि टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार में जिस सिटी का डेटा फीड किया जाता है उसी सिटी में वो कार सेल्फ ड्राइव करते हुए फर्राटे मार सकती है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है वो है एलेक्सा। कोई जेन्युइन इंटेलिजेंस यानी वास्तविक बुद्धिमत्ता या कोई सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता नहीं है इसमें। अगर आप एलेक्सा से पूछते हैं कि एलेक्सा आज का वेदर कैसा है तो आपको बता देगा, लेकिन फिर जब आप उसे बोलेंगे एलेक्सा इसे किसी और तरीके से मुझे बताओ तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वास्तविक बुद्धिमत्ता यानी जेन्युइन इंटेलिजेंस नहीं है इसके पास। इसलिए हम इस तरह के इंटेलिजेंस को नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धि। जनरल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग एआई के रूप में भी माना जाता है। जनरल इंटेलिजेंस गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, खाना बना सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है और सबसे बड़ी बात पढ़ाई करके नए नई चीज सीख भी सकता है, जैसे इंसान पढ़ाई करके नई चीज सीखता है। इसलिए इसे जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह काम कर सकता है। चैट जीपीटी जनरल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एग्जांपल है। चैट जीपीटी कैसे काम करता है, इसके प्रॉम्प्ट कैसे होते हैं, इस पर बात किसी और दिन होगी। ऐसे ही आपने सुना होगा मिड जर्नी। मिड जर्नी भी जनरल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। तीसरा है सुपर जनरल इंटेलिजेंस। अभी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि एआई मानव सभ्यता के लिए खतरा है, या फिर कई बड़ी बड़ी कंपनी कह रही है कि एआई के लिए जल्दी से जल्दी सख्त नियम कानून बनना चाहिए, तो एक्चुअल में वो सब सुपर जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अभी सुपर जनरल इंटेलिजेंस आपको फिल्मों में दिख जाएंगे, जैसे कि रजनीकांत की एक फिल्म आई थी रोबोट, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक रोबोट इस तकनीक को यूज करके हजारों रोबोट का फौज तैयार कर लेता है, और जो साइंटिस्ट यानी रजनीकांत ने जिस रोबोट को बनाया था उसी को ये रोबोट मारने लगता है। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मानव सभ्यता के लिए खतरा है और दुनिया पर ये कब्जा कर लेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव अगर आपके पास तो कमेंट करके जरूर बताएं।
तब तक के लिए नमस्कार।